हे फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा वीडियो में काफ़ी डिले होता है, ऐसे काफ़ी सारे लोगों का कंप्लेंट्स है। मेरा एक बिजनेस है, 2 चैनल्स है, इसकी वजह से थोड़ा सा डिले होता है अभी, क्योंकि ये चैनल थोड़ा सा टेक ऑफ कर रहा है। मैं भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा रेगुलरली वीडियो बनाऊँ। कम्युनिटी पोस्ट में एक मैंने पोल बनाया था, तो बेस्ड ऑन दैट आज कॉपीराइट क्लेम्स के बारे में बात करूँगा कि क्लेम्स को कैसे हटाएं। और जब हम लोग क्लेम्स को हटाने के बारे में सोचते हैं, मैं हमेशा रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्लेम्स को हटा दें। कुछ चीज़ों में क्लेम्स अच्छे हैं, तो कुछ एड्स में बोलते हैं ना, दाग अच्छे हैं, वैसे ही क्लेम्स अच्छे हैं। वो क्यों अच्छे हैं मैं आपको बता दूंगा। जब भी कोई क्लेम आता है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 95% चांस, या हो सकता है कि 99% चांस, कि जो क्लेम्स है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम आपको देता है। कंटेंट ओनर एक एक चीज़ को देख के क्लेम अप्लाई नहीं करता है। ये बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में तो उसको क्रेडिट दिया था। किसको? किससे बात कर रहे हो आप? एल्गोरिदम से। वो तो एक कोड है, वो तो एक मशीन है, वो बस मैच कर देता है। उसको लगता है कि यहाँ पे एक सॉन्ग है जिसका एक कंटेंट आईडी है, वैसे ही एक सॉन्ग मुझे मिला है, उसको मैच कर दिया, कॉपीराइट क्लेम दे दिया। वो आपका डिस्क्रिप्शन पढ़ के नहीं बैठेगा। जो भी फेमस सॉन्ग्स है, जो भी बड़े बड़े कंपनियों ने बनाया है सॉन्ग्स को, उनकी सॉन्ग्स के साथ कंटेंट आईडी अटैच्ड होता है। डिस्क्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सारे सॉन्ग्स जो है क्लेम्स एल्गोरिदम से ही आता है? वो हमेशा क्या ऑटोमेटिक ही होता है? नॉट नेसेसरी। से फॉर एग्जांपल, कोई एक छोटा सा सिंगर है या छोटा सा कंपनी है जिसको यूट्यूब ने उतना रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, उसके सॉन्ग को कंटेंट आईडी नहीं मिला है, और सोचो एकदम से वो सॉन्ग हिट हो गया। भले ही वो आर्टिस्ट उतना फेमस नहीं है, भले ही वो कंपनी उतना बड़ा नहीं है, फिर भी वो सॉन्ग वायरल होके फेमस हो गया। अब सारे लोग इंटरनेट में वो सॉन्ग को यूज करने लगे हैं। लेकिन क्योंकि यूट्यूब एक मॉनेटरी प्लेटफॉर्म है, मतलब क्योंकि यूट्यूब में लोग कमाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, एल्गोरिदम उसको पकड़ता नहीं है। लेकिन जो क्रिएटर है, जिसने सॉन्ग को बनाया है, जिसके पास वो कॉपीराइट है, उसको लगता है अब मेरे सॉन्ग को लेके इतने सारे लोग कमाने लगे, तो वो क्या करता है, वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में आके हर एक को क्लेम देने लग जाता है। इसीलिए काफी टाइम बाद जिस सॉन्ग को ओरिजिनली क्लेम नहीं मिला था, उस सॉन्ग को भी मिल जाता है। एक तीसरा वे है, सोचो एक बंदा सॉन्ग को थोड़ा सा ट्वीक करके, उसका टेम्पो चेंज करके, कुछ ना कुछ बना के अपलोड कर देता है। आज के डेट पे एल्गोरिदम उसको पकड़ नहीं पाता, लेकिन एल्गोरिदम का जो इंटेलिजेंस है, वो कोड अपडेट होता रहता है, एल्गोरिदम अपडेट होता रहता है, और एक दिन एल्गोरिदम को लगता है कि ये जो सॉन्ग है ये किसी और का है, इसलिए वो उस ओरिजिनल ओनर को एक मैसेज भेजता है। लगता है कि ये सॉन्ग आपका है, जिसने भी ये अपलोड किया उसको कॉपीराइट क्लेम जाएगा, या अगर आप चाहे तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी डाल सकते हो, या आप उसको रहने दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद ओनर उस पर एक्शन लेगा। तो काफ़ी सारे अलग अलग प्रोसेस से क्लेम आता है। और जो मोनेटाइजेशन है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि या फिर वो एलिजिबल है या फिर वो इनएलिजिबल है। इसमें आपको येलो कलर वाला मोनेटाइजेशन मिलता है, एक एस्क्रो मोनेटाइजेशन होता है, शेयरिंग मोनेटाइजेशन होता है, इनएलिजिबल मोनेटाइजेशन होता है। इसके बारे में एक सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एकदम से आप उस आइकॉन को देखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वो एग्जैक्टली क्या मीन करता है मैं आपको बता दूंगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनेगा। लेकिन हम इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और कॉपीराइट क्लेम्स को कैसे हटाना है उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप एक सिंगर हो, आपने सोचा कि चलो मैं एक खुद का टैलेंट दिखाता हूँ, खुद गिटार बजा के खुद गा लेता हूँ। आपने पूरा अच्छे से गाया, आपने उसको यूट्यूब में अपलोड कर दिया, आपने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रैक्टिस किया और यूट्यूब में अपलोड किया। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पूरा आपका कंटेंट है, लेकिन यूट्यूब एल्गोरिदम को ये समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट ये आपका कंटेंट भी नहीं है पूरी तरीके से। इसमें जो लिरिक्स है आपका नहीं है, जो ट्यून है आपका नहीं है, म्यूजिक आपका नहीं है, कुछ नहीं है। ये आपने गाया है, बस बजाया है, ये किसी और का ही है। इसीलिए जैसे ही आप अपलोड करोगे, यूट्यूब एल्गोरिदम को लगता है कि ये किसी और का सॉन्ग है और यहाँ पे यूज हुआ है और कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आपको कॉपीराइट क्लेम आया, एक सिंगर को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिदम को लगा है कि आपको जो सॉन्ग है वो ओरिजिनल सॉन्ग जैसे ही साउंड करता है। डिसएडवांटेज क्या है? आपको सॉन्ग का मोनेटाइजेशन नहीं होगा, इट्स फाइन। आपको अपना टैलेंट दिखाना है, वो काम उसने कर दिया है। लेकिन जो ओरिजिनल म्यूजिक राइट्स जिसके पास है, पैसा उसको जाएगा। तो इसमें आप क्लेम रहने दो, इसमें आपको चैनल मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी और को कमाना है आपके वीडियो से तो कमाने दो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप अगर डांसर हो, आप एक स्पेसिफिक सॉन्ग पे डांस किया है, तो आपको उस सॉन्ग को वहां से निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इवन इन दैट केस आप क्लेम को रहने दो, चैनल मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप डांसर हो और हमेशा सारे वीडियोस में ही अगर आपको किसी और का सॉन्ग यूज़ करना है तो आपको चैनल मोनेटाइजेशन पे भी उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स पे कॉपीराइट क्लेम तो होगा ही। अगर आप कुछ स्टेप्स सिखाते हो, अगर आप कुछ बात करते हो, उसमें आप कमा सकते हो, उसमें आपका चैनल मोनेटाइजेशन होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप समझ जाना। अगर आप सिंगर हो या डांसर हो, अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब आपको एक रियल टैलेंट की तरह ही देखता है। अब आप अगर कोई दूसरे टाइप के आर्टिस्ट हो सकता है कि आप पेंटर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो या कुछ और क्राफ्ट्स करते हो, आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए और आपने एक बॉलीवुड सॉन्ग टी सीरीज का या जी म्यूजिक का ऐसे कुछ सॉन्ग आपने अपलोड कर दिया, यहाँ पे क्लेम आ गया। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने मल्टीपल सॉन्ग्स को डाला है, उसमें एक सॉन्ग ऐसे निकला जिसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम है। इसकी वजह से आपका जो पूरा मेहनत है वो चला गया। टेक्निकली आपको पैसा आना चाहिए था उस पर्टिकुलर वीडियो पे, लेकिन क्लेम आ गया। चैनल मोनेटाइजेशन पे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर आप कमाना चाहते हो तो उस सॉन्ग को निकालना, मतलब जिस पे कॉपीराइट क्लेम आया है उस सॉन्ग को निकालना या फिर उसको म्यूट करना या रिप्लेस करना या पार्शली निकालना या फिर फुल्ली निकाल देना, ये ऑल्टरनेट आप देख सकते हो। तो इसको कैसे करना है, लेट मी शो यू। देखो, जब भी आप YouTube वीडियो अपलोड करते हो, इनिशियली आप उसमें डिटेल्स डालते हो, उसके बाद मोनेटाइजेशन चेक होता है। मोनेटाइजेशन में जो भी आप लिखते हो उसको इनिशियली YouTube सही मान के चलता है। उसके बाद ऐड सूटेबिलिटी, उसके बाद वीडियो एलिमेंट्स, जो भी सारे स्टेप्स आपने फॉलो किया, उसके बाद एक स्टेप आता है चेक्स। चेक्स में आपको कॉपीराइट दिखाई देगा। यहाँ पे YouTube की जो एल्गोरिदम ने या फिर YouTube के सिस्टम ने जहाँ तक अभी तक मॉनिटर किया, आपका वीडियो जो देखा उसने परखा, उसको लगा कि कॉपीराइट में इश्यूज नहीं है। ऐड सूटेबिलिटी भी ठीक है, मतलब आपको मोनेटाइजेशन में इनिशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप आता है आपका, मतलब पब्लिक करने का ऑप्शन होता है, उसके बाद मेंबर्स ओनली, अनलिस्टेड, प्राइवेट, ये सब ऑप्शंस होता है। जस्ट आपको अपलोड करने से पहले, उसको लाइव करने से पहले, कि अगर आपको उतना श्योर नहीं है तो आप अनलिस्टेड में डाल के 1-2 घंटा छोड़ दो। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, देखो टिप, सेलेक्ट दिस सेटिंग एंड वेट फॉर अ कपल ऑफ आवर्स टू सी इफ एनी मोनेटाइजेशन और विजिबिलिटी इश्यूज आर फाउंड। मतलब अभी तक सिस्टम ने ऐसे कुछ फाउंड नहीं किया है, फॉल्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 2 घंटा रखने के बाद वो उनका कुछ और प्रोसेस होगा, शायद तब हो सकता है कि अगर कुछ मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम या फिर कुछ क्लेम में, कॉपीराइट में इश्यूज अगर आ जाए तो हो सकता है कि 2-3 घंटे बाद आए। तो अनलिस्टेड में डाल के छोड़ दो। अगर तब भी कुछ आप अपडेट यूट्यूब से नहीं देखा, तब आप पब्लिक कर दो या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे सेट करके अपडेट कर देना। तो ये 2 है। अब बाई चांस आपको क्लेम आ गया, ठीक है, क्लेम आने के बाद मैंने 2-3 ऑप्शंस आपको बताया है, एक सिंगर के लिए, एक डांसर के लिए, वो सब मैंने बोला रहने दो, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए जिसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा, लेकिन गलती से आपने कॉपीराइट वाला सॉन्ग ले लिया, उस टाइम पे ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेगा। ट्रिम आउट सेगमेंट, रिप्लेस सॉन्ग, म्यूट सॉन्ग। अब हम ऐसे एक सैंपल ऑप्शन देखते हैं। ये वाला जो वीडियो है, सेम वीडियो मैंने अपना ड्रीम शॉट चैनल में लगाया है और वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आया है 3 साल बाद, 3 या 4 साल बाद। लेकिन ये वीडियो इस चैनल में अभी अपलोड किया है तो कोई कॉपीराइट क्लेम अभी तक आया नहीं, यूट्यूब के एल्गोरिदम ने उसको पकड़ा नहीं। दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑन है। अब मैं उसको पब्लिक करूँगा, अपलोड करूँगा, कुछ भी करूँगा, मोनेटाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन लेट मी गो टू माई अदर चैनल। यहाँ पे आप देखोगे तो आप देखोगे सेम वीडियो, ठीक है, इनएलिजिबल है। दिस वीडियो कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड, कॉपीराइट क्लेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। सी डिटेल्स, चैनल इम्पैक्ट कुछ नहीं है, ये चैनल सेफ है। विजिबिलिटी, पब्लिक, हर कोई इस वीडियो को देख सकता है। मोनेटाइजेशन, यहाँ पे मुझे मोनेटाइज नहीं होगा। ये वीडियो इस कॉपीराइट क्लेम आने के बाद जो भी कमाया हो जाएगा उसका ओरिजिनल ओनर के पास। ओरिजिनल ओनर कौन है? MGM एक स्टूडियो है एंड दिस इज द कंटेंट आई यूज्ड, रॉकी बाल्बोआ 2006 का। और अगर आपको याद है 3 ऑप्शन मैंने बताया था, इन तीनों में 1 या 2 या तीनों रहेगा।
डिपेंड्स कि यूट्यूब आपके वीडियो के साथ कैसे डील करता है। ठीक है, तीनों है तो अच्छा है। यहाँ पे यूट्यूब ने दिखा दिया कि इस पर्टिकुलर सेकंड से यहाँ तक उनको पता चला है कि कॉपीराइटेड एलिमेंट है, और यहाँ पे भी उसने स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पे देखो कॉपीराइट ओनर्स MGM है। एनीवेज, सेलेक्ट एक्शन में होना चाहिए था मल्टीपल ऑप्शंस, लेकिन फॉर सम रीज़न यूट्यूब ने सिर्फ एक ऑप्शन दिया, ट्रिम आउट सेगमेंट। ये क्लिक करने से वो ट्रिम आउट हो जाएगा। डिस्प्यूट एक और ऑप्शन है जिसमें मैं कहूँगा कि ये उनका कंटेंट नहीं है, ये पूरा मेरा कंटेंट है, जो कि गलत है, इसलिए डिस्प्यूट पे नहीं जाना है। चाहिए तो मैं ट्रिम आउट कर सकता हूँ, क्योंकि इस वीडियो का सोल है उसका बैकग्राउंड म्यूजिक, और उसमें रॉकी बैल्बोआ का जो आवाज़ आता है, तो मैं इसको रहने दूंगा। लेकिन आप अगर कोई भी क्राफ्ट या पेंटिंग या कुछ भी अगर आप कर रहे हो जिसमें कोई बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, और गलती से आपने इस तरीके से एक कॉपीराइटेड सॉन्ग को यूज़ कर लिया है, यहाँ पे आके आप उसको निकाल सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद का आपका अगर पूरा डिटेल्स चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रिम आउट, रिप्लेस सॉन्ग, म्यूट सॉन्ग, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लगा दूंगा। तो आपने देख लिया कि कॉपीराइट क्लेम कैसे निकाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।